पता चलाना। अच्छा अर्सलान आप आ गए हैं? यस मैम आ गए। बेटा अटेंडेंस करो, लगाओ सबकी, बोल बोल के, ठीक है? बोल बोल के मैम उधर हाँ जी। गूगल। वो जो अपनी अपनी ओपन कर लो ना, एक्सेल वाली। कौन सी मैम? एक्सेल शीट है ना आपके पास, उसे ओपन करो। रोल नंबर कॉल करो, रोल नंबर नहीं तो नेम तो कॉल करो। जी मैम करता हूँ। हाँ जी, बिल अटेंडेंस है, शाबाश। उधर अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, उधर गूगल पे तो लगानी है, ये आज आज आप लगा रहे हो ना, ऐसे ही आप लोगों के पेपर वाले दिन लेनी है आज। मैम मोहम्मद अरसलान ये है प्रेजेंट। हाँ जी बेटा, आप लगाए, शाबाश। अफीफा मरियम। मोहम्मद रजा। ठीक है ठीक है। माइक ओपन करके भी हाजिर है, बोल नाम तो हाजिर है, पता आवाज इतनी अटक रही है। ओपन ही रखा। माइक ऑफ करो आपने। यार तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही यार। मेरी आवाज नहीं आ रही? आनी भी नहीं। आवाज आ ही नहीं रही, अभी सिग्नल मैम बोल प्रॉब्लम है नहीं रहे। शायद। मैं बोल कब रही हूँ बेटा? मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तुम लोगों ने क्या लगानी है अटेंडेंस? मैं लगाती हूँ। मैम लगा रहा हूँ मैं शीट पे। कोई नहीं, मैं लगा रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी। चलो मैंने आप लगा ली है अब। क्या सबकी लगा ली है? नो मैम अभी रहते हैं थोड़े। तो बेटा बोल तो कोई रहा ही नहीं।
प्रेजेंट तो बोल नहीं रहा कोई भी। नहीं मैम हमारी नहीं हुई। मैम मोहम्मद अवैस। जी मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अवैस प्रेजेंट है। प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल। बिलाल। जी लाला जी। ऐसे नहीं बोले, यासिर। रिकॉर्डिंग हो रही है ये। यासिर। यासिर सो गया शायद। मैं किराने तो यस यस प्रेजेंट। फजल मुस्तफा। प्रेजेंट। साकिब। साकिब चला गया, वो नहीं है। शुएब अख्तर। यस। शहबाज। प्रेजेंट। मोनिया। प्रेजेंट। उमर निसार। प्रेजेंट। जाहिद अली। प्रेजेंट। जोबिया आबिद। जाहिद अली प्रेजेंट। ठीक है। मैं भी जोबिया। प्रेजेंट हूँ। जोहा। प्रेजेंट। मैम जोबिया नहीं बोल रही। मेरा भी नहीं बोला मैम। बेटा जोबिया कनेक्टेड है। आशा खालिद की जी मैम। होगी प्रेजेंट। ओके। आशा अदरी अरसलान भाई मेरा प्रेजेंट। नाम भी नहीं बोला, मोहम्मद अवैस। होगी प्रेजेंट तुम्हारी। मेरा तो ठीक है बोला मरियम। नहीं है भाई आपने। आप ही तुम्हारी भी होगी है। अरसलान भाई मेरी उमर की होगी। जगह दिया अरसलान भाई आपने। मेरी होगी, मोहम्मद अवैस। मेरी भी नहीं जी। बोली अभी। रेडिया महमूद। प्रेजेंट। अभी अभी बोलना है। मेरा भी नहीं बोला। और हुमा मोमिन। का भी नहीं आपने बोला। मेरा भी नहीं बोला अरसलान भाई। मेरा भी यार नहीं अभी बोला। मानूर। ठीक। प्रेजेंट। प्रेजेंट। यस। फैसल। मेरी भी नहीं लगाई। प्रेजेंट। ये अभी आई हो तो लगा ये देता हूँ। ये ऐसे अटेंडेंस क्यों लगा रहे हो अरसलान भाई? वो आप आते ही प्रेजेंट नहीं बोलना होते ना। शुरू हो गया है। मेरी रह गई है भाई। बेटा लगनी है अटेंडेंस, आज मैंने ऐसे ही लगानी है। उस तरह भी तो लगानी है, लेकिन इस तरह पता तो चले तुम लोग एक्टिव बैठे हुए हो। ठीक है ओके मैम मैम, सभी ये तो प्रेजेंट। अच्छी बात है। अरसलान भाई मोहम्मद अवैस प्रेजेंट। भाई लगा दी है तुम्हारी यार। भाई मेरी तो बोली नहीं आपने। सिंजा फातिमा अभी आई हो। अभी कब आई हूँ? चलो लगा दिया। और कोई रहता है? मेरी अरसलान भी लगा दें, साकिब शब्बीर प्रेजेंट। चलो लेफ्ट कर दे। मेरा लिखा का नाम। मैं और इकरा रहती हैं अरसलान भाई। खतीजा। हाँ जी। लगा दी। ओ यार स्क्रीनशॉट ही ले लेता यार, 2 स्क्रीनशॉट ले लेता बस। क्या तूने अपना अठारह वीडियो ही देखा रहती है। चाहिए कि मेरा भाई माइक ओपन हो बोलना रहा है। मेरी बेटा जगह। अटेंडेंस लग रही है, ऐसे ही लग। और बेटा लगा दी। कैसे बोली जा रही है, जैसे रोल नंबर क्लास में बोलते हैं वैसे ही तो अटेंडेंस ले रही है। तो गड़बड़ मचाई हुई है। मैम सभी की अरसलान भाई होगी। इकरा की भी रहती है। वो लगा दी है। और मैम जो यहाँ पे अरसलान भाई मेरा कह रहे वेल है ना, वो उनका स्क्रीनशॉट लेके ही अटेंडेंस लगा लेता खुद। बेटा भाई मेरे फैसल पास भाई। क्लास क्लास में आप लोगों को गूगल क्लासरूम में लगे रही है। ये आप लोगों को एक्टिव करने के लिए इस दिन पेपर होना है ना, उस दिन पहले हमारा अटेंडेंस खुद लेनी है उस दिन। ठीक है मैम हो गए सभी। ओके मैम।
अरसलान भाई, जुबिया कह रही मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था, मेरी भी लगा दें। ओके। ठीक है मैम, होगी पढ़ाई। जी। मैम आपने वो असाइनमेंट चेक नहीं की? बेटा मैं कर लेती हूँ, कर लेती हूँ। जब आपने लेट किया तो फिर मैं भी तो लेट ही रिस्पॉन्स दूंगी ना। चलें ठीक है। सब्र का मुजाहरा करें। जिन्होंने जल्दी की है उनसे पूछ लें, जिन्होंने मुझे टाइम से पहले सेंड की है उनका रिस्पॉन्स पूछ लें। ओके मैम। मैम हमें मार्क्स कब पता चलेंगे? वो तो साथ साथ ही पता चल रहे हैं आप लोगों को। नो मैम, वो सर कहते कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा रिजल्ट श्योर। वैसे तो हो अच्छा, जाता है। नो पेपर मैम। के मार्क्स की बात कर रही है। यस मैम। वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएंगे। मैम। ओके जी मैम, थैंक यू। मैम, ये सेटिंग जी बेटा। चेंज करें, जो गलती से ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है, ऊपर नीचे करते हैं ना, वो हाथ से हो जाता है क्लिक, तो दोबारा वो चेंज स्क्रॉल नहीं करते होता। हैं। जी मैम, वो हो जाता, क्लिक हो जाता है, तो इसे चेंज करना setting। जी किसे ऐसे चेंज तो करना है बेटा? मुझे आप मैम अपनी जब, स्क्रीन शेयर करो ना। स्क्रीन शेयर करो। नो मैम, जब पेपर में ना ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो हम्म। गलत आंसर पे क्लिक हो जाता है एमसीक्यूज पे, तो हाँ तो फिर फिर वो दोबारा गया। चेंज नहीं होता। हाँ मैम मैम। पेपर कब है हमारा? पेपर आप लोगों का 19 को है, सैटरडे को। ओके मैडम। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब एमसीक्यूज पे टिक लगाते हैं तो हम बाई चांस ही लग जाता है किसी पे, तो वो फिर अगर उसके जगह पे दूसरे को लगाना होता है, जैसे मॉक टेस्ट में लिया था कि उसको हटा के दूसरे पे लगाते हैं, वैसी सेटिंग नहीं है? ना ना ना, लो जी लो, वाह क्या बात है। फिर तो वो पेपर ही ना हुआ बेटा, एक बार लगा दिया तो गया। मैम हमने दो जो दिए हैं वो ऐसे मैम ही थे। जब स्क्रॉल करना है ऊपर नीचे और पेपर करना है, तो वो गलती से लग जाता है। नहीं तो फिर बड़े ध्यान से बी केयरफुल किया करें स्क्रोलिंग। ठीक है, मैम आज थोड़ी सी साइड बार से किया करें, बिल्कुल सेंटर से पकड़ के ना स्क्रोल किया करें। मैम टाइम ही इतना होता है, इतनी टेंशन हो रही होती है। टेंशन तो होनी है। हमने चीट करनी है। मैम सबमिट मैम करने हमें से टाइम पहले कितना हमें क्लिक देंगे कर पेपर सकते में? हैं। जी। सबमिट मैम करने से कितना पहले टाइम हम अपनी देंगे आप? क्लास में कर सकते हैं। मैंने 20 मिनट देने हैं, 20 MCQs 20 मिनट। नो मैम, सभी 30 मिनट दे रहे सभी हैं। 30 मिनट दे रहे हैं, सर ने मैम भी दिए सब थे, मैम 30 ने मिनट भी दिए दिए हुए हैं। आज। सभी नहीं, टीचर ने 30 मिनट चलो दिए और आप 10 मैम। मिनट का क्या है, 10 मिनट दे दूंगी और 30 मिनट दे दूंगी बस। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, वो 20 मिनट जो है वो आपके एमसीक्यूज के हो गए। जो 10 में से कुछ 5 मिनट होंगे, वो होता है ना, इंसान सोचने पे लगा देता है, तो यस मैम। उसमें से 5 मिनट जो होंगे वो तो आपके मैम वो पाँच ईमेल, मिनट स्टूडेंट और नेम रोल और नंबर रोल नंबर है। हाँ वगैरह जी, लिखने रोल पे भी लग नंबर और सकते उसमें हैं। लग जाएंगे। अभी तो वही कह रही जी हूँ। मैम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मैं थोड़ी सी विंडो आपको गाइड करूँ।
स्क्रीन शेयर होने लगी है। होगी ये स्क्रीन शेयर? यस मैम। अटेंडेंस कितने स्टूडेंट्स ने लगाई है अभी? गूगल क्लासरूम में तो मत भूलें इसको लगाना। सताईस बच्चों ने लगाई है, तो बाकियों ने नहीं लगानी? बाकियों को अजीज नहीं है ये अटेंडेंस? वो बेटा आप लोगों को एक्टिव करने के लिए थी, ये मेरे पास रिकॉर्ड होना है। बाकी स्टूडेंट्स भी मार्क करें, शाबाश। 28 है इधर प्रेजेंट। हाँ जी भी शाबाश, लगाते जाओ जल्दी से। ओके, अच्छा भाई आप लोगों को थोड़ा सा विंडो के बारे में गाइड करें। विंडो एक्चुअली वैसे किस किस को आती है? ये पता है ये क्या होता है? ये क्या होता है जो आपको स्क्रीन अभी नजर आ रही है, ये क्या चीज है? ये स्क्रीन है मैम और ये विंडो शो। ये स्क्रीन तो है बेटा, ये डेस्कटॉप है। क्या है ये? मैम इट्स डेस्कटॉप। हाँ जी, डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप। ओके, हाँ जी भैया आप लोगों का डेस्कटॉप है जिसे हम GUI कहते हैं, ठीक है, GUI। ये जो नीचे आपको बार नजर आ रही है नीचे वाली, इसको हम टास्क बार कहते हैं। साथ साथ बताते जाओ, मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ आ रही है। क्या कहते हैं इसको? टास्क बार। हाँ जी। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट टास्क बार के, ये वाला पार्ट जिसके ऊपर ये डेट, ये जो छोटा सा आइकन, नेविगेशन आइकन बना हुआ है, इसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। समझ आ गई? मैम प्लीज रिपीट दिस नेम। सिस्टम ट्रे, सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है भाई, देखो ने आपकी डेट है, आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पे ये कीबोर्ड शो हो रहा है, ये वाला कीबोर्ड, ये इंग्लिश, और मतलब जैसे आपने लैंग्वेज, ये तो मैंने सॉफ्टवेयर किए हुए हैं ना, जो भी ये देखें नेविगेशन में रन टाइम पे आप इसको रखना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को ये कीबोर्ड शो हो गया, मैंने उसको पर क्लिक किया था इसलिए हो गया। यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही हैं, तो ये आपकी सिस्टम ट्रे होती है, सिस्टम ट्रे। ओके मैम, सिस्टम ठीक ट्रे। है, और यस, और ये आपका विंडो आइकन मतलब स्टार्ट बटन होता है। ओके मैम। ये आपकी जो सर्च होती है, जहाँ पे हमने सर्चिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, या सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, तो आपको उस चीज़ से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये तो खुद डिपेंड करता है, जैसे कि मैं कैलकुलेटर लिखती हूँ, ठीक है, देखा कैलकुलेटर आ रहा है ना, ये कैलकुलेटर, यस मैम। इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका कैलकुलेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा, मुझे कोई चीज़ को रखना है कि बार बार मुझे जाके सर्च ना करनी पड़े, तो बेटा आपने ये जो कैलकुलेटर ऑन किया ना, तो इसका राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पिन का बटन होता है, पिन का ऑप्शन है ना, है ना पिन का यस ऑप्शन? मैम। यस मैम है। इसका मतलब इसे होता पिन है कि करते मुझे हैं। बार बार ओपन नहीं करनी पड़ेगी। पिन का मतलब पिन टू टास्क बार। अब मैं इसको बंद भी कर देती हूँ ना, तो ये देखिए ये आइकन है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी बजाय इसके, मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँ, ठीक है, ये मैंने पिन ही किए हुए हैं जितनी भी ये नीचे फाइल है। अगर मुझे इसको क्लोज करना है, मुझे अनपिन करना है, तो मैं ये अनपिन फ्रॉम द टास्क बार कर दूंगी, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो गया ना। सो ये चीज़ें होती हैं, लाइक अब इस तरह जो आपको ये देखिए नजर आ रहा है व्यू, ये मैं इसके ऊपर जा रही हूँ, ये व्यू नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर जा रही हूँ तो ये व्यू नजर आ रहा है। ये क्या चीजें हैं? ये होता है आपके थंबनेल प्रीव्यू ऑफ ओपन विंडो। थंबनेल होता है, देखें ये आपको सिर्फ थंबनेल शो करवा रहा है, एक्चुअली शो नहीं हो रही। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, तो ये आपकी विंडो जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब ये थंबनेल है,
ठीक है, जी मैम, यस इसको मैम। थंबनेल कहते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करती हो तो देखिए ये पूरी मैक्सिमाइज हो गई। ठीक है, अब ये विंडो का क्रॉस बटन होता है, ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं इसके ऊपर करूँ मैक्सिमाइज हो गया, इसी के ऊपर क्लिक करने से मिनिमाइज हो गया। ठीक है, और ये सॉरी ये मिनिमाइज होता है। अगर मैं इस माइनस के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इससे तो आपका विंडो का साइज छोटा और बड़ा हो रहा है ना। ये देखें रीस्टोर डाउन, ये आपका रीस्टोर डाउन बटन है, ये क्रॉस बटन है, और ये आपका था मिनिमाइज। मिनिमाइज ने क्या करना होता है, जहाँ पे आपकी फाइल ओपन है ना उसी जगह पे एज अ थंबनेल जाके पिन हो जानी है। देखें, ठीक है। अब ये तो ये चीज़ थी और ये चीज़ें क्या होती हैं, मैंने डेस्कटॉप के बारे में बता दिया। इसको GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं कहते। कोई भी मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ, मैं ये भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ, तो ये भी आपका GUI है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, आपको देखो कलर्स भी नजर आ रहे हैं, आपको हर चीज नजर आ रही है, ये आपका GUI ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। ग्राफिकल ग्राफिकल क्या मतलब, देखिए आपको कलरफुल सी चीजें नजर आ रही है, देखो आइकन्स हैं, ये ग्राफिक्स ही तो है। तो किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, यूजर को। यस तो मैम। ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं, फोल्डर, ये आपके डेस्कटॉप के आइकन्स हैं। क्या है, आइकन। आइकन्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ गैजेट्स वगैरह होते थे, अब तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जैसे कि मुझे क्लॉक वगैरह शो करना है यहाँ पे, ठीक है, तो वो गैजेट्स वगैरह आ जाते थे, क्लॉक्स लगा लो, कैलेंडर लगा लो, तो वो उसको गैजेट्स हम कहते थे। विंडोज 7 में आते हैं। हाँ जी। और यहाँ पे कुछ व्यू है, मैं विंडो के जो डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप स्क्रीन है, आपकी डेस्कटॉप है, GUI इंटरफेस है, उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो मुझे ये एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, एक पॉपअप विंडो ओपन होती है ये वाली। इसके अंदर व्यू है, सॉर्ट बाय है, रिफ्रेश है। रिफ्रेश से तो आप लोग वाकिफ हैं कि रिफ्रेश क्या चीज़ होती है। वैसे तो हम रिफ्रेश किस की से करते हैं, ये बताई हुई है मैंने आप लोगों को। F5 हाँ जी, F5। अगर आपकी मतलब लैपटॉप है तो वहाँ पे FN के साथ ही F5 चलेगी। ठीक है, FN प्रेस करके F5 को साथ रिफ्रेश करते रहें। सो व्यू के ऊपर जाते हैं, व्यू में देखें, मैं भी क्लिक करूँगी तो मुझे बताइएगा क्या हुआ है, क्या हुआ ये आइकन जो है लार्ज हो गई। है ना। तो व्यू का मतलब है जैसे आप दिखाना चाहते हो वैसे ही होगा। ऑटो रेंज आइकन मतलब मैं कोई भी चीज़ डिलीट करती हूँ ना, लाइक मैं ये आइकन डिलीट करती हूँ इसके सेंटर में से, तो वो ऑटोमेटिकली इसकी जगह को फिल कर लेगा। मैंने ये इसलिए ऑटो किया हुआ है। ऑटो आइकन टू ग्रिड, ऑटो रेंज आइकन, शो डेस्कटॉप आइकन। अगर मैं इसको गायब कर दूंगी तो डेस्कटॉप आइकन ही गायब हो जाएंगे। ठीक है। सो सॉर्ट बाय, सॉर्टिंग क्या होती है, मुझे ये जो सीक्वेंस मैंने रखा हुआ है, मुझे इसको नेम के हिसाब से करना है, वो देखो चेंजेस हो रही है। ठीक है, सॉर्ट बाय करना है, साइज के हिसाब से करना है, अब साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो उसको पिक कर रहा है। सॉर्ट बाय डेट यस मॉडिफाइड मैम। करना है, या फिर सॉर्ट बाय आइटम टाइप करना है, तो वो मैंने पहले भी उसको आइटम टाइप ही अरेंज किया हुआ था। ठीक है, बिकॉज आपका जो कंप्यूटर था उसके अंदर ऐसे ही सॉर्टिंग थी। रिफ्रेश है, अंडू डिलीट तो वही चीज़ है भाई। अभी देखिए अंडू वही होता है, जैसे कि अभी डिलीट भी किया है तो आपका जो है वापस आ जाएगा। तो मैंने कोई चीज़ फाइल डिलीट की होगी इसलिए उसको कह रहा है अंडू डिलीट, वो फाइल वापस आ जाएगी। सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको क्लिक करने की। ये तो ऑप्शंस हैं, ये आपकी इंटेल ग्राफिकल ऑप्शंस होते हैं। ये जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट ट्रे आइकन्स, बलून्स, नोटिफिकेशन, जैसे ये नीचे शो हो रही है। इसके अंदर ये जो चीज़ है ना इंटेल, ये मैंने ड्राइवर किया हुआ है तो उसकी वजह से वो वहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं अगर इसको उसको ओपन करती हूँ तो वो मेरे पास इंटेल की जो ड्राइवर है वो ओपन हो जाएगा। एंड देन आपको
अच्छा जी, ये ओपन हो गया। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ग्राफिकल सेटिंग कैसे करनी है। जैसे कि बेसिक मोड है, एडवांस मोड है, विजिट मोड है, ठीक है। बेसिक मोड में सिर्फ और सिर्फ आपको कोमल की सेटिंग दिखाएगा, एडवांस मोड में हर सेटिंग होगी उसकी। विजिट मोड क्या होता है? विजिट मोड यही होता है, हेल्प करता है आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो भी आपने सेटिंग करनी है। लाइक सपोज करते हैं कि मैं बेसिक मोड के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो बेटा ये तो आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके जो भी आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया उसकी बेस पे डिपेंड कर रहा है। 3D मीडिया पावर ETC, ये आप कुछ भी अपने लिहाज से इसका ग्राफिकल डिस्प्ले जो है वो अपनी विंडो का सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को याद होगा जो मैंने पार्ट स्किप करवाया था CRT का, वो यही चीज़ होती है, ग्राफिकल रेजोल्यूशन सेट करनी, टाइम वो आपने साइज सेट करना। एंड इसके अलावा हाँ जी जी, न्यू टैब। न्यू में क्या चीज़ है? न्यू मतलब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट की जा सकती हैं। देखो अब मैंने MS सूट किया हुआ है, ये MS सूट होता है ना जो सारे सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मुझे क्विक एक्सेस चाहिए, ठीक है, मुझे बार बार सर्च करने की ज़रूरत ना पेश आए, तो ये और ऑलरेडी आपके यहाँ पे एम्बेड हो जाते हैं। तो कितना फ़ायदा हो गया, बजाय इसके कि मैं सर्च कर रही हूँ MS वर्ड ओपन हो जाए, बजाय मैं इसके सर्च कर रही हूँ MS एक्सेस ओपन हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल शीट हो, तो यहीं से कर लूँगी ना मैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी होती है आपकी सिंपल, कि कुछ भी लिखना है आपको MS वर्ड या पावर पॉइंट में, कुछ नोट आउट करना है तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते, देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐसी होती है, लिखना ही है जो मर्जी लिख लो, ठीक है। एक्चुअली तो ये HTML और CS वगैरह बनाने के लिए बेसिक हम इसको यूज़ करते होते थे। फोल्डर क्रिएट करना है वो भी आप लोगों को पता है। अच्छा अभी कंप्रेस्ड चीज़ का पता है, कंप्रेस्ड क्या होता है? नो मैम। नो मैम। इसको अच्छा भाई, अब मैं ना 2 फाइल्स को लेती हूँ जनरल, सिर्फ 2 फाइल्स को। मैं टेक्स्ट फाइल ले लेती हूँ, मैंने डिलीट तो कर दी है। अच्छा कॉपी करने लगी हूँ मैं इसको, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। ये मेरे पास फाइल जो है उसकी कॉपी जनरेट हो गई, देखिए कॉपी लिखा आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। मुझे है कि मैंने ना एक ही फाइल में चीज़ें सेंड करनी है। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी जब आप मोर देन 2 फाइल्स लेते हैं, 3 फाइल्स लेते हैं, तो वो कभी भी एक फोल्डर के अंदर सेंड नहीं होती, लेकिन वो मुझे करनी है एक ही फोल्डर में करनी, तो फिर वो आप कंप्रेस करते हैं, उस फाइल को जिप बना के सेंड करते हैं। मैं इसके राइट क्लिक जा रही हूँ, ठीक है। मैंने तो सॉफ्टवेयर किया हुआ है ना बेटा, ये इसके लिए सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए सॉफ्टवेयर किया हुआ मैंने, 7-zip सॉफ्टवेयर किया हुआ है। तो मैं इसको करती हूँ ऐड टू, एक होती है जिप, एक होती है 7G। 7G में वो ये है कि किसी भी फॉर्मेट के साथ ओपन हो सकती है। 7G मतलब जिप होगी, रार हो गई, विन रार हो गई, तो ये डिफरेंट जिप की कैटेगरीज हैं, ठीक है। जिप इज बेसिक, ये सबको पता होती है कि मतलब कंप्रेस की गई है फाइल। अब देखिएगा ये क्या होगा। अब ये फाइल आप लोगों को यहाँ तो नजर आ रही है इस डेस्कटॉप, ये देखिए एक जिप आ गई है ना, जिप लगी हुई है ना इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब ये फाइल इसके अंदर है, ये दोनों फाइल्स के अंदर है, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को, ये तो अभी ऐसे ओपन हो रही है ना, लेकिन जब दूसरे बंदे के पास जाएगी तो ऐसे ओपन ही होगी। आप इसको क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो फिर उसी जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है आपने जाना है उसके ऊपर। मेरे पास तो 7-zip ही है, तो देखिए ऑप्शन आ रहा है मेरे पास एक्सट्रैक्ट और आर्काइव है, ओपन आर्काइव, लेकिन मुझे ओपन नहीं करना, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि मेरे पास एक फोल्डर आए, जिप की फॉर्म में ना हो वो फोल्डर। मैं मेरे मेरे जो फोल्डर का नाम था वो डेस्कटॉप था, ठीक है। मैं इसको कर रही हूँ एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप। अगर मुझे इसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो डायरेक्ट मेरी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके मुझे बाहर दिखा देगा, लेकिन मुझे फोल्डर करना है, बिकॉज मेरी फाइल इस तरह मर्ज हो सकती है किसी भी चीज़ के साथ, तो मैं एक फोल्डर ही इसका बनाऊंगी। मैंने किया एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप। अब देखो क्या हुआ, आप लोगों के सामने ही हुआ ना जो भी हो रहा है। इधर गया वो डेस्कटॉप, ये है, ठीक है। ये 2 फाइल हमने जिप बनाई थी, ठीक है, इसके अंदर डाली थी, इसके अंदर तो है ही। अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो आप इसको फाइल को इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था तरीका आपकी जो फाइल को जिप फोल्डर में और उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है।
ठीक है। अगर मुझे दोनों फाइल को वैसे ही करना है तो आप इसको भी एज अ एक यहाँ पे जाएं, ये नहीं समझ आ रहा, न्यू पे जाएं, कंप्रेस जिप फोल्डर बनाएं, ठीक है, इसको नाम दे दो कोई भी, ठीक है, इसके अंदर फाइल रखवा दो, सिंपल, क्योंकि जिप की फॉर्म में आपकी फाइल शेयर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसी तरह फोल्डर को शेयर करेंगे ना तो वो नहीं होगी। आप लोगों को मैं वो भी करके दिखा देती हूँ, आप लोगों ने कहना है कि पता तो चल नहीं रहा ऐसे कैसे होगा। देखो भाई मैं कंपोज कर रही हूँ, क्योंकि जब आपने ईमेल सेंड करनी होती है कंपोज के ऊपर ही जाना होता है ना, ठीक है। इसको करनी है अपनी ही ईमेल को कर लेती हूँ मैं, सेंड नहीं करूँगी मैं, जैसा आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं ये देखें इस तरह का बटन होता है जहाँ पे बेटा ऐड करते हैं, जरा गौर से देखो दोबारा, फिर ये होता है ऐड का बटन, ठीक है। ये आपका मतलब कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग का स्टाइल रखना है, लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये आपकी ईमेल जो आपको सिस्टम है वो बताता है कि आपने किस तरह का टेक्स्ट रखना है, लार्ज रखना है, इसको सिलेक्ट करें, इस तरह का लार्ज रखना है, नॉर्मल रखना है, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वही चीज़ जैसे आपको वर्ड के अंदर मैंने चीज़ बताई थी, इस तरह आप लोगों को ईमेल सर्विसेज में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। एनी हो, ये तो प्रैक्टिस है। या इमेज ऐड करना है, कोई भी फोटो इंसर्ट करना है, तो आपने पीसी से लेना है तो अपलोड पे जाएंगे, चूज फोटो टू अपलोड, जो भी आपके पीसी में होगा, मतलब जहाँ से अपलोड करनी है वो फोल्डर सेलेक्ट करें और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक आपका ये होता है कि एड्रेस यूआरएल देना है, आपको इमेज ऐड करना है ना, लेट्स सपोज करो आपके पास ये इमेज आता है, ये वाला ले ले, कोई भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज करो ये वाला इमेज है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस इमेज को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये इमेज वैलिड नहीं है, चलें इट्स ओके। लेकिन जब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं ना, इमेज को डायरेक्ट ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे इमेज शो हो जाएगा एज ए, मतलब आप ऑनलाइन इमेज उठा रहे हैं। इसको देख लेते हैं कॉपी करके, we can't find the image at that internal network। मैम यूआरएल से नहीं ओपन होगी, यूआरएल से नहीं ओपन होगी इमेज, अगर इमेज अपलोड करेंगे तो ओपन होगी। नहीं नहीं बेटा, आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ कि अगर मुझे वेब एड्रेस देना है, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम होगी, मे बी रिफ्रेश ना हुआ हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब हम ऑनलाइन थ्रू कोई भी देखे, मैंने ये वाली इमेज लेना है, ठीक है, मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करती हूँ, अभी तो ये इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें डाउनलोड हो जाएगी मैम। बेटा ये देखे ना, इस चीज से तो पता चल गया, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये ऑनलाइन ही उठानी है इमेज, तो ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक थोड़ी देना, इमेज का लिंक देंगे तो वो आपको उस चीज़ से रिलेटेड लगेगी। मैंने आपको बस एक मेथड बताया है, इसको आप खुद गो थ्रू करके देख लीजिएगा। अपलोड करना है आपने अपने पीसी से करना है, एल्बम है आपने यहाँ पे अपने गूगल पे किया हुआ है तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फोटोज ईटीसी ये कुछ भी आप जो है वो कर सकते हैं। एनीवे मेरा तो आप काम था, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी, अटैच फाइल करनी है, ठीक है। अब देखो ये आप मैं कह रही हूँ कि ये मेरा पूरा फोल्डर सेलेक्ट हो, तो कभी भी नहीं करेगा, इसको करेगा ही नहीं। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, वो ओपन का ऑप्शन दे रहा है, मुझे सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा, मुझे कह रहा है इसमें से कोई एक फाइल चूज करो। मैं सारी भी नहीं कर सकती, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया है, ठीक है। अब वो ओपन जरूर होंगी, देखो अगर मैं इसको करूंगी तो वो ओपन हो जाएंगी सारी। अब वो ज्यादा एक स्पेसिंग है इसलिए उसने कहा कि गूगल ड्राइव के ऊपर जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज करो मुझे एक फोल्डर में करना है, तो आपका वो जो फोल्डर था वो उसको वापस हम लेके आते हैं। देखें अब मैं आप लोगों को इसलिए डिलीट किया था कि मैंने बताया था रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन में जहाँ पे आप अपनी चीज़ें डिलीट करते हैं ये यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है।
अब मुझे ये वापस लेके जाना है, जिधर थी आपको पता ही होगा आपकी फाइल किधर पड़ी थी, मैंने इसको रीस्टोर करना है ये डेस्कटॉप वाली को। ये देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, रीस्टोर आ गया। हाँ जी रीस्टोर हो गई। ये देखिए आपकी ये दोनों, ये तो मैंने चलो डिलीट नहीं किया था, ये तो बनाया ही नहीं था हमने। इसके अंदर फाइल्स हैं आपकी, ठीक है। अब डेस्कटॉप है, ये एग्जिट फोल्डर है। अब लाइक मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मुझे सेंड करनी है ईमेल, ये पूरा पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना है। इस तरह तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, देखो इस तरह मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही, मैं फोल्डर के अंदर क्लिक हो रहा है लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब वो मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अपनी सारी फाइल सिलेक्ट की है। देखना अब यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, इस तरह डायरेक्ट आपको शेयर हो जाएगा। देखो आ गया ना, उसमें क्या हो रहा था, फोल्डर शेयर नहीं हो रहा था, लेकिन आपकी जो जिप फाइल है इस तरह आपका काम बहुत आसान हो जाता है। समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है, तो ये था तरीका आप लोगों को सेंड करने का। बाकी ये ईमेल वगैरह है, ईमेल मैंने जीमेल ओपन किया हुआ है। ओके, अब यहाँ तक तो ये चीज़ें थी, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया इस जो भी आपकी विंडो है उससे रेलिवेंट। ठीक है, रिसाइकल बिन के बारे में बता दिया। हाँ जी, माई कंप्यूटर माई पीसी के अंदर जाते हैं। ठीक है, माई पीसी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये आपकी नेविगेशन बार होती है, मतलब कि आपको ईजी एक्सेस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, क्विक एक्सेस प्रोवाइड की जा रही है, बजाय इसके कि आप इधर से ओपन करो, आप यहीं से क्लिक करते जाएं। माई पीसी है तो माई पीसी के अंदर ये स्क्रॉल बार होता है, ये वाला। ठीक है, जो अभी बच्चा अरसलान आप कह रहे थे कि स्क्रॉल करना, ये स्क्रॉलिंग होती है, अप डाउन करना स्क्रॉलिंग होती है। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है और हॉरिजेंटल होती है, दोनों वे से होती है। माई पीसी के अंदर मैं गई हूँ जी, ये मेरी सी ड्राइव है। ठीक है, इसके अंदर मेरी विंडो होती है, जो आपकी ये वाली सी ड्राइव है इसके अंदर विंडो होती है। ये मैं इसलिए ओपन कर रही हूँ, यहाँ से पता चले कि यहाँ से भी ओपन हो सकती है फाइल। ठीक है, अब मैं इसके एरो के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनाए हुए हैं, खुद ही बनाए हुए हैं मैंने। तो मैं बार बार यहाँ से जाने के बजाय मैं यहाँ से क्विक एक्सेस ले रही हूँ। एक तो ये तरीका है। ये आपकी डेस्कटॉप है, यहाँ पे आप डेस्कटॉप भी देख सकते हैं। ये जो आपका डेस्कटॉप है ये वाला, ये आपको आपके कंप्यूटर पीसी के अंदर भी नज़र आएगा। डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में देखिए वही फाइल्स नज़र आ रही हैं। आप लोग यहाँ से भी रीड कर ले और यहाँ से भी रीड कर ले, वही वाली फाइल्स ही हैं। ठीक है, ओके। ये डॉक्यूमेंट है, मैन्युअली जो भी डॉक्यूमेंट्स हम करते हैं वो इसके अंदर जाके सेव हो जाती हैं। डाउनलोड, जो फाइल डाउनलोड करते हैं ऑटोमेटिकली इधर आके जो है वो आपकी फाइल सेव होती हैं। म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस ऑटोमेटिकली, ये जब आप अपने कैमरा से जो भी पिक्चर्स और वीडियो बनाते हैं वो इनमें जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ जी, आपकी सी ड्राइव होती है, ये आपकी विंडो होती है जहाँ पे आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके, विंडो होगी, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी विंडो को रखते हैं एक्चुअली। ओके, तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोग्राम लाइक अपनी आपकी फाइल्स आपने देखनी है कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, तो बेटा ये है, जैसे कि मैंने अभी 7-zip के बारे में आप लोगों को बताया, तो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अनइंस्टॉल एक तो ये तरीका है इसको अनइंस्टॉल करने का, आपसे गलती से सॉफ्टवेयर हो गया है या मतलब पसंद नहीं आ रहा, अनइंस्टॉल करें। ठीक है, एंड देन फिर आप क्या करेंगे, एक और तरीका होता है, आप अपने माई पीसी पे जाएं, ये देखिए अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है। अनइंस्टॉल के ऊपर जाएंगे, मैं कुछ डिलीट नहीं करूंगी लेकिन आपको तरीका ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं डिलीट कर सकूं। एनीवे आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके भी अपना पता चल सकता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपको नहीं समझ आ रही तो आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को व्यू करें। ये आप लोगों के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है,
लेट्स सपोज करें ये मुझे सॉफ्टवेयर डिलीट करना है, मैं करूँगी नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। डेव है, डेव C++ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी अनइंस्टॉल के ऊपर, ठीक है। अनइंस्टॉल क्लिक करूँगी तो ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके पीसी से फारग हो जाएगा। ठीक है, ये था भी आप लोगों का तरीका इसको अनइंस्टॉल करने का प्रोग्राम, बिकॉज ये मेरे ख्याल है कि आप लोगों को ज़रूरी था बताना कि जब आपसे कोई गलती से सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो आप उसको अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे देखें ये आपकी जो डिस्क डी है, डिस्क डी आपकी मर्जी है, आपने पार्टीशन की हुई है, आप यहाँ पे कुछ भी रखवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे रिलेटेड डाटा होगा जो भी आप चाहते हैं। ई ड्राइव, ये मैंने पार्टीशंस बनाई हुई हैं, पार्टीशन का भी मैं तरीका बताती हूँ कि वो कैसे करते हैं हम लोग। और जो भी मैं एक्सटर्नल डिवाइस लगाऊंगी ना बेटा, मैं यहाँ पे यूएसबी ऐड करूंगी तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सीडी लगा रही हूँ तो सीडी भी शो हो जाएगी। सो जो भी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी वो यहाँ पे शो होता जाएगा। जस्ट अ वेट प्लीज। ओके, अच्छा भी मैं आप लोगों को मतलब कि पीसी का दिखा रही थी, उसी का व्यू दिखा रही थी, ठीक है। अब देखिए इसकी राइट क्लिक के ऊपर भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ओपन करना, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है ओपन करने का। अगर आप चाहते हैं कि न्यू विंडो के अंदर ओपन करना, ओपन है ना न्यू विंडो, अब ये न्यू विंडो के ओपन होगा। अब देखिए वो भी ओपन है आपका, और न्यू विंडो के साथ उसको क्या है मैंने ओपन किया, ठीक है। राइट क्लिक पे ही है, बड़े ऑप्शन है इसके। अच्छा भाई ये बिट लॉकर होता है, मतलब कि मैंने अपनी डिस्क ड्राइव को लॉक लगाना है, ठीक है। टर्न ऑन बिट लॉकर है, आपने अपनी मतलब अपनी हाइड करना है इसको, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ये देखें, यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक, आप अपना पासवर्ड लिखो यहाँ पे, ठीक है, ये एंटर करो और नेक्स्ट करते जाओ, और तो ये आपका जो बिट लॉकर ड्राइव है उसको लॉक लग जाएगा, वो आपके पासवर्ड के बगैर ओपन नहीं होगी। ये विंडो डिफेंडर है, मतलब कि स्कैनिंग करनी हो आपने वो चीज़ में ये भी बताती हूँ सारा। मतलब इसमें से कोई भी फाइल है उसको सेव करना है जिप फाइल के अंदर। फॉर्मेट, मुझे फॉर्मेट नहीं करना। लेट्स सपोज करो मैंने अपनी एक यूएसबी लगाई है, ठीक है, उसको मैंने क्लीन करना है, तो मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दूंगी, ऐसे ही राइट क्लिक करके फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। मुझे इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। प्रॉपर्टीज देखने का भी पर्पस क्या होता है? प्रॉपर्टीज देखने का पर्पस यही होता है कि मुझे पता चल जाए इसकी स्पेस कितनी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हुई हैं, लाइक इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने देखनी है वो देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। रीनेम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपको अपनी डिस्क का नेम रीनेम करना है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इसको एडमिशन, इसको जो रिक्वेस्ट है उस चीज़ मतलब मैंने दे दी है, अलाउ किया, ओके हो गया, ठीक है। अब वो नाम आपके जो है वो डी ही था ना, डी ही ड्राइव थी ना, मेरे नाम से जो है वो हो गई, ठीक है। ये भी लोकल डिस्क है, इसको भी चेंज करना है, इसको भी रीनेम करना है, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, ये था आपका इस चीज़ का माई पीसी का ओवरव्यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कंट्रोल पैनल भी होता है, ठीक है।
अब ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आपकी टोटली ओवरऑल जो भी कंट्रोलिंग हो रही है, काम हो रहा है, मैनेजमेंट हो रही है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बिट लॉकर के बारे में अभी मैंने बताया कि ड्राइव वगैरह की लगाते हैं। रीस्टोर और बैकअप करना हो हमने, ये देखो इसको रीस्टोर और बैकअप करना हो, ठीक है। मुझे सिलेक्ट अ बैकअप और रीस्टोर फाइल, कहाँ से आपने जो भी फाइल स्टोर करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपने कहाँ से लेनी है, नेट से लेनी है या कहाँ से अपने पीसी से लेनी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको रीस्टोर करना है। हाँ जी, इसके अंदर ऑप्शन होते हैं फ्री अप डिस्क एंड डीफ्रेगमेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मुझे अब ना, मतलब मैं आपको कह रही थी कि मुझे साफ़ करना है पीसी, मेरा पीसी स्लो चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो फ्री अप डिस्क स्पेस के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे सी डी ई, मेरी जितनी भी ड्राइव्स होंगी ना, यहाँ पे आपकी यूएसबीज भी लगी होंगी, सीडीज भी लगी होंगी, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, तो अब मुझे कोई भी चीज़ स्कैन करनी है, लाइक मुझे सी को स्कैन करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ओके किया मैंने, सी सिलेक्ट किया। अब देखो क्या कर रहा है, डिस्क क्लीन हो रही है। ये ना, ये वाली फाइल सारी फजूल होती हैं, इसको चेक करें। ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये चेक बॉक्सेस होते हैं। ये कौन से बॉक्सेस हैं भैया आपके, ये चेक बॉक्सेस हैं। मैं इसको क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक करना है, रिमूव करना है टिक को, तो वो यहाँ से अनचेक किया जा सकता है। लेकिन ये सारी फजूल फाइल्स ही हैं, बिकॉज थंबनेल्स, टेम्परेरी, रिसाइकल, ईटीसी सारी फजूल फाइल्स हैं। तो आप इसको ओके करें। हाँ जी भाई, डिलीट करना चाह रही हूँ मैं इन फाइल्स को। तो जितनी भी ओवरलोडिंग होगी आपकी टेम्परेरी फाइल के अंदर, रैम के अंदर, वो यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगी। मैम जी, अगर हमने फ़ोन से बैकअप करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? फ़ोन से बैकअप का भी ऑप्शन होता है, आपको वो ऑन करना पड़ेगा। आप अपनी जो सेटिंग है फ़ोन की, उसके अंदर जाएँ, वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है। और अब मैम जी, मैं अगर वो जी, सेटिंग में ऑप्शन ऑफ हो और उससे पहले सब चीज़ें डिलीट हो गई हो, तो अगर हम बाद में उसे ऑन करें तो क्या फिर आ सकती है चीज़ें वापस? नहीं, फिर नहीं आनी। फिर नहीं आएगी? फिर एक सेंस में आ सकती है कि आप अपनी जो मोबाइल है, उसको फॉर्मेट किए बगैर, मतलब आपने परमानेंट डिलीट नहीं किया होता, मेरी एक बात याद रखिएगा, आपने जस्ट डिलीट क्लिक किया है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसकी फाइल जो है वो सेव हो रही होती है। तो वो जब आप किसी के पास लेके जाते हैं ना रिकवरी के लिए, तो वो सारा डाटा रिकवर हो जाता है। बाकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं रिकवरी के, ओके मैम जी। ठीक है। बाकी आपको अगर रिकवर भी करवाना भी है, तो आप मतलब उन बंदों के पास ले जाए, मोबाइल जो भी काम करते हैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर, मतलब उसके अंदर करके देते हैं आपको, करप्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर, उनके पास ले जाए, उनसे कहें कि भाई मैंने अपना डाटा रिकवर करवाना है, ओके, ठीक है ठीक है। ये मैम जी। रिकवरी हो सकती है, और ठीक मैम है। जी, बाकी डिफरेंट जी जी जी, अगर हम लैपटॉप पर असाइनमेंट बनाएं तो अगर वो हमने गूगल क्लासरूम पे शेयर करनी हो तो वो कैसे करेंगे? वो भी मैं बताती हूँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू ये मैम। क्लीन हो गया ना, ये क्लीन हो गया। अब डीफ्रैगमेंटेशन भी एक चीज़ होती है, मुझे अपने पीसी में से देखो, फ्रैगमेंटेशन क्या चीज़ होती है। मैंने चीज़ें डिलीट की, 1 2 3, मैंने इसमें से ये चीज़ डिलीट कर दी, विंडो डिफेंडर फायरवॉल डिलीट कर दी। अब क्या हुआ, ये और ये, इस दोनों के दरमियान में एक स्पेस है, ये वाली स्पेस बन गई। इसने जगह जो है ना, इस सॉफ्टवेयर ने एक्चुअली अनइंस्टॉल तो हो गया, लेकिन इसने एक जगह ऑक्यूपाई की हुई है, इसने एक जगह ली हुई है। मैं चाहती हूँ ये जगह भी खाली हो जाए। तो एक्चुअली ये होती है फ्रेगमेंटेशन। तो अगर आपकी डिस्क के अंदर फ्रेगमेंटेशन होगी, तो एनालाइज करने के बाद वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगी, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है। लेट्स सपोज करो ई, इसको मैं क्लिक करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आफ्टर एनालाइज करने के बाद वो कह देगा जो भी होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। इसको तो फारे के करेंगे, बहुत स्लो है क्योंकि आपकी ये विंडो होती है, तो विंडो बहुत स्लो होती है, इसको स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। ये हो रही है एनालाइज, इसको देख लेते हैं।
हाँ जी, वो देखिए ओके है 0%। लेट्स सपोज करो यहाँ पे 2% होती, 1% होती, तो फिर आपने ऑप्टिमाइज करना था इसको, ठीक है। तो बेहतर है इसको कर लिया करें, वीकली लाजमी किया करें। चेंज भी कर सकते हैं आप, अपनी मंथली भी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने तो वीकली सेट किया, वो ऑटोमेटिकली वो इसको कर लेता है। हाँ जी, आपको अपनी पावर ऑप्शन देखने हैं, जो बैटरी वगैरह का सिस्टम है, वो चीज़ें यहाँ से मैनेज की जा सकती है। अपना भी एक प्लान बना सकते हैं आप। यहाँ से आप अपना एक प्लान सेट कर सकते हैं कि मतलब जब आप आप जैसे अब बैटरी पे यूज़ कर रही हूँ मैं, तो इसका जो डिस्प्ले है, लाइक मैं अभी इसको अगर नहीं ना चलाती हूँ तो ये 2 मिनट के बाद डिस्प्ले बंद हो जाएगा मेरा, नज़र ही नहीं आएगी आपको स्क्रीन। प्लग इन पे कितना है, मतलब जब चार्जर लगा दे 5 मिनट तक वो डिस्प्ले आपको ये स्क्रीन नज़र आए, उसके बाद ना नज़र आए। अगर मैं काम करती रहूँगी फिर तो मुसलसल नज़र आएगा ना। अगर लेट्स सपोज कर मैं कोई काम नहीं करती तो वो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेविंग मोड के अंदर चला जाएगा। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स है, आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, ये थे भई आप लोगों के इस चीज़ के ऑप्शन। हाँ जी, अब मैं आप लोगों को यूज़र अकाउंट के बारे में बताने लगी हूँ, जो कहते हैं ना कि हमें पासवर्ड लगाना है, यूज़र बनाना है, भई पता तो चलना चाहिए ना कहाँ से आता है। हाँ जी, यूज़र अकाउंट के ऊपर जाएँ। जैसे कि ये मेरा मेरा पीसी है, ठीक है? ये मेरा पीसी है, मैं इसकी कोई भी टाइप चेंज करना चाह रही हूँ, चेंज अकाउंट टाइप। मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है? तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन मुझे अगर कोई न्यू क्रिएट करना तो वो भी मैं कर सकती हूँ। चेंज अकाउंट कंट्रोल सेटिंग। लेट्स सपोज करते हैं मुझे अपना अदर कोई और अकाउंट मैनेज करना है। ये देखें, ऐड न्यू ऐड के ऊपर जाना है हमने, ऐड अ न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली उसके अंदर ले गया। आप यहाँ पे देख लें आपने क्या क्रिएट करना है, ठीक है। ऐड अ फैमिली मेंबर ऐड करना है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगेगा। मतलब कि डिफरेंट यूज़र्स भी आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ये ना प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, कि हम इसके ऊपर न्यू यूज़र्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। एनीवे ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, मैंने ऐड किया। ये मेरा पिन था, ठीक है। सो वो उससे पासवर्ड मांग रहा है, ये मुझे वैसे भी याद नहीं रहते पासवर्ड। एनीवे वो मुझसे साइन इन करवाएगा और उसके बाद फिर वो आपसे कहेगा कि हाँ जी भी न्यू यूज़र ऐड करें। न्यू यूज़र ऐड करना है मेरे अलावा, मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा और भी बंदे जो है वो यूज़र ऐड करूँ, लेकिन मेरे वाला जो पीसी है ना, मतलब मेरी वाला जो अकाउंट है वो कोई और ना यूज़ करे। तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो मुश्किल काम नहीं है ये। मैं तो बहुत सिक्योरिटी लगाई हुई है और वो मुझे खुद ही भूल जाती हैं वो सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे यूज़र का पासवर्ड ईटीसी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। देखिए लिखा भी हो रहा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, मैनेज अनदर अकाउंट अवेलेबल नहीं है। सो अभी मैं उसको कर नहीं सकती। आपने जो सी इसको एक्सेस देनी है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा भई, आप लोगों ने इसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये यूज़र न्यू, हम कहते हैं ना एक से ज़्यादा यूज़र बने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक लोकल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सो ज़रूरी नहीं है वो एक ही बनता है। लोकल आप जितने मर्ज़ी बना लें, गेस्ट आप जितने मर्ज़ी ले आएँ उसके ऊपर अपने ही पीसी के अंदर, और उसको बाउंड भी कर सकते हैं हम, एक्सेस भी बाउंड कर सकते हैं। अगर आपने किसी यूज़र को रिमूव करना है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर उस यूज़र को रिमूव कर सकता है, ठीक है। कोई लोकल दूसरे लोकल यूज़र को जो है वो रिमूव नहीं कर सकता। अच्छा जी, और इसके अलावा आपके ये जो नेटवर्क और इंटरनेट, जो भी इंटरनेट और नेटवर्क वगैरह का देखना हो, आपने इंटरनेट देखना है, लाइक ये है आपका कनेक्ट नेटवर्क। लेट्स सपोज कि मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, तो मेरा ये जो साइबर क्राइम है, ये मेरे जो इंटरनेट है उसका नाम है, ठीक है। और बाकी भी आ रहे हैं, तो वो यहाँ से एक्चुअली क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास पासवर्ड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सेटिंग
प्रैक्टिस करें। हाँ जी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर जाते हैं। इसमें आप लोगों ने नरेशंस का तो पता ही होगा कि बोल मतलब इसको अगर ईज़ टू एक्सेस सेंटर को ओपन करती हूँ, उसे ऑन कर दूंगी ना, तो इसने ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही काम करना स्टार्ट कर देना है, बोलना स्टार्ट कर देगा। लाइक ये टास्क बार एंड नेविगेशन लिखा है ना, इसने खुद कंप्यूटर ने बोलना है टास्क बार एंड नेविगेशन, ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगी तो इसको नेविगेशन प्रॉपर्टीज बोलेगा, ठीक है। ईज टू एक्सेस सेंटर मतलब आप बोलेगा, स्पीकिंग होगा, खुद ब खुद कंप्यूटर स्पीक होगा। सो ये ठीक है, लेकिन सम टाइम बोर हो जाता है इंसान इससे, कि क्योंकि सारी एक्सेस जो है ना उसी के पास हो जाती है, फिर वो काम नहीं सही से हो रहा होता। लेकिन जिसको कंप्यूटर नहीं यूज़ करना और उसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही, तो वो ईज टू एक्सेस सेंटर को ऑन कर सकता है, ठीक है। आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है अपने सिस्टम का, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं आपके। फिर उसी तरह ही आपका फ़ॉन्ट जो है वो सब शो होगा। ये जो सिंपल फ़ॉन्ट है इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो शो हो जाएगा आपको। इधर भी यूज़र अकाउंट है आपका, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं पर्सनलाइज अपीयरेंस, क्लॉक एंड रीजन एंड टाइम। यहाँ पे ये आपकी डेट, क्लॉक, ईटीसी सारा कुछ आप अगर सेट करना चाहते हैं, डेट और टाइम सेट करना चाह रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइक चेंज डेट एंड टाइम करना है, ठीक है। चेंज कैलेंडर सेटिंग करनी है, तो वो आप यहाँ से जाके सारी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको किस हिसाब से करनी है, इंग्लिश में करनी है, कोरिया में करनी है, पंजाबी में करनी है, उर्दू में करनी है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। चेंज कस्टमाइजेशन देखें, मैंने तो इस्लामाबाद और कराची का टाइम ही चूज़ किया हुआ, वही आपका चलता है, स्टैंडर्ड है वही, बाकी तो दूसरी कंट्रीज़ के लिए हैं जी। सो यहाँ पे और हार्डवेयर एंड साउंड, जहाँ पे मतलब आप कहते हैं कि मैंने अपना प्रिंटर लगाया, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन कौन सा प्रिंटर अटैच है, ठीक है। अब मैंने जो है ना मेरा प्रिंटर, ये मेरा प्रिंटर है एक, ये 36 और 30 सीरीज वाला, और भी एक प्रिंटर है ये वाला HP लेजर जेट 1320, ठीक है। ये मेरे टू जो है ना प्रिंटर्स हैं, ये इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं बिकॉज मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है, इसके आपके प्रिंटर के अंदर इंटरनल सेटिंग्स होती हैं, साउंड वगैरह जो भी अपना वॉल्यूम वगैरह जो भी हमने मैनेज करना है, रिकॉर्डिंग, आपके माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग, ये देखिए मैं ऊंची बोलूँगी तो वो उतनी ही पिच उसको ले रहा है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, माइक्रोफोन लगाया है मैंने, वो प्लग एंड प्ले वाला काम है कि वो उसके अंदर ये जो एक्चुअली ये मूवमेंट हो रही है ना मेरी वॉइस से हो रही है, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, यस। हाँ जी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में एक और चीज़ बताती हूँ मैं, ये देखिए विंडो डिफेंडर होता है ऑटोमेटिकली ना, हर विंडो के अंदर विंडो डिफेंडर होता है, जिसे हम फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से उसे टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया हुआ, टर्न ऑन और ऑफ विंडो डिफेंडर, ठीक है। मैंने ऑन किया हुआ टर्न ऑन विंडो डिफेंडर फायरवॉल, टर्न ऑन विंडो डिफेंडर फायरवॉल, और मुझे नोटिफाई भी करे जब भी विंडो में कोई भी ब्लॉक्स आए या कोई भी वायरस आए, और ओके कर दें, ठीक है। अगर आप इसको टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो टर्न ऑफ कर दें, उससे तो नुकसान ही होगा ना। ओके, अब हम अगेन अपने कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। क्लॉक रीजन ईज टू एक्सेस प्रोग्राम, अब प्रोग्राम अनइंस्टॉल वाला भी यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, ठीक है। ये भी आपके अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स का ऑप्शन है कि यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक कोई भी चीज़ करनी है तो आप राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा।
ये था आपका कंट्रोल पैनल का सारा ओवरव्यू। ठीक है, लेट्स सपोज करें कि मैं अब जो विंडो डिफेंडर है उसका दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे डिफेंडर लिखा, मैंने डिफेंडर लिखा, यहाँ पे डिफेंडर आ गया। ठीक है, बाकी इसकी अपनी एक सेटिंग है। ये विंडो आपकी 10 है, तो इसकी सेटिंग अवेलेबल होती है। यहाँ पे आपको सेटिंग प्रोवाइड की जाती है, ये सेटिंग है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें तो पहले विंडोज़ होती थी, उसमें हम कंट्रोल पैनल में सारी चीज़ें या कुछ भी सर्च लिखते थे तो वो आ जाती होती थी। अब यहाँ पे आपके पास जैसे कि ये सिस्टम है, मतलब जो भी डिस्प्ले डिवाइस साउंड ईटीसी सारा कुछ फ़ोन वगैरह लगाया है, नेटवर्क इंटरनेट जो भी एक्सेस आपने यहाँ पे करनी, सर्चिंग करनी है, प्राइवेसी लगानी है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, अपडेशन एंड सिक्योरिटी चीज़ होती है। अपडेट हर सिस्टम की लाजमी करनी चाहिए। इसका भी एक टाइम सेट कर लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत डिस्टर्ब करती हैं ये। ठीक है, अब देखिए मैंने अगर चेक फॉर अपडेट्स करूंगी तो वो अभी कोई भी नहीं है। उन्होंने लास्ट चेक किया हुआ है, आज ही किया है 8:05 पे, ऑटोमेटिकली विंडो ने खुद ही चेक कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अपडेशन होती तो वो यहाँ पे मैं उसको डाउनलोड कर लेती। हाँ जी, यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी है। हाँ जी, विंडो सिक्योरिटी में आप जो भी अपनी आपकी फायरवॉल है वो ओपन हो जाएगी कि आपने इसको स्कैन करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई थ्रेट अवेलेबल नहीं, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, मतलब अगर यहाँ पे कोई होता ऑप्शन तो ये क्विक स्कैन है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये स्कैनिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये स्कैनिंग हो जाती है। फिर प्रोटेक्शन हिस्ट्री में जाके जो भी एक्शन आपके पास आता है, अगर वायरस आता है तो आप उसको डिलीट कर दें। हाँ जी, मैं इसके अगेन होम के ऊपर जा रही हूँ, सेटिंग के होम के ऊपर जा रही हूँ अगेन। यहाँ से भी इसका बैकअप लिया जा सकता है। ये देखिए, ये बैकअप का ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी बैकअप का ऑप्शन है, रिकवरी का भी ऑप्शन है। एक्टिवेशन होती है बेटा आप लोगों की जो विंडो है, देखिए ना, उसको की लगानी पड़ती है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये चेंज प्रोडक्ट पासवर्ड आप करें या फिर क्रैक करें, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाँ जी, पर्सनलाइज के अंदर थोड़ा सा जाते हैं, पर्सनलाइज को देखते हैं, बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन, जो बड़े आप लोग कहते हैं कलर चेंज कर ले, ये कर ले, या कुछ भी हम ऐसे कर लें। लेट्स सपोज करो मुझे कोई और लगाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, अपनी डेस्कटॉप के ऊपर ये वाला कलर नहीं चाहिए, ये वाला जो इमेज है वो नहीं चाहिए, तो आप लोग अपनी पिक्चर्स में से ले सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, मेरे पास कोई पिक्चर भी नहीं होनी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज करें मैं ये लगानी है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं जो चेंज हुई है, क्लिक किया चेंज हो गई, क्लिक किया चेंज हो रही है। आपको कैसे पता चल रहा है? इधर से भी देखते हैं दोबारा, ये जरा हुई ना चेंज। तो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं मुझे चाहिए। हाँ जी, चूज टू फिट, कैसे आपने इस विंडो को रखना है, कैसे फिट करना है, स्ट्रेच करना है, वो वैसे शो होगी। लाइक मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ, अब आप लोग देखिएगा, वो ज़्यादा ही, वो देखे वो बिल्कुल उसको नीचे ले गई है। अब मैं इसको कहती हूँ कि ये मुझे फिल ही चाहिए, तो वो मुझे वैसे ही शो करवा। देखो फ़र्क आप लोगों को सामने ही नज़र आ रहा है। सो बैकग्राउंड हो गया, कलर आपने चेंज करना है, लाइक आपको ग्रीन नहीं रखना, आपको ये पिंक चाहिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसी में ही उसको कन्वर्ट कर देगा। देखा, अब ये पिंक में ही चेंज हो गया। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी अपनी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग अपने कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, ये कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, लॉक स्क्रीन, हाँ जी भाई, जब आप अपना पीसी ऑन करते हैं तो वहाँ पे भी लॉक स्क्रीन पे भी इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं आप।
ठीक है, मेरी ये लगी हुई है, तो आप इसमें से भी कोई भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। थीम, फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट चेंज कर ले। फॉन्ट होता है ये, देखिए राइटिंग का तरीकाकार, स्टार्ट, टास्क बार। टास्क बार ये नीचे आपको मैंने बताई थी, इसके भी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब टास्क बार का ना आप वो भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं चाहती हूँ कि ये जो टास्क बार है वो मुझे टॉप पे शो हो, वो देखो टॉप पे चलेगी टास्क बार। बॉटम पे है तो बॉटम पे ही रखें, ऊपर तो खतरनाक लगती है। ऑलवेज हाइड लेबल्स, आपकी मर्जी, व्हेन टास्क बार इज फुल। ठीक है, ये सेटिंग है कंबाइन टास्क बार। जब आपके ना ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो फिर वो आपस में उसको कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो इतनी सारी फाइल है, वो एक ही आपके थंबनेल के अंदर शो हो रही है। ये देखें, ये पिन मैंने एक किया हुआ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 6 थंबनेल एक के अंदर ही मुझे सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये है कि जब टास्क बार फुल हो जाए तो वो उसको क्या करे, कंसाइज कर दे, कंबाइन कर दे। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं इसकी। ये आपकी विंडो की पूरी सेटिंग हो गई। अच्छा, ये तो विंडो की सेटिंग थी। अब मैंने वो जो आपको एक कमांड बताई थी रन की, ठीक है, मैं विंडो का बटन और आर दोनों को कंबाइन करके प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, विंडो का आइकन इस तरह का होता है, ये वाला विंडो आइकन आपके डेस्कटॉप के, आपके जो लैपटॉप है उसके ऊपर, और आर मैं दोनों को प्रेस किया। आपके पास ये वाली जो इस तरह है, ये वाली विंडो जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रन का। यहाँ पे बड़ी शॉर्टकट कमांड्स लिखी जाती हैं। अब लेट्स सपोज करो मैंने टेम्परेरी फाइल्स आपको बताई थी, %TEMP टेम्प %, ओके किया। बेटा जो हम इतनी देर से रैम की बात करते हैं ना, रैम है भाई, ये है आपकी रैम, टेम्परेरी मेमोरी। जो भी रनिंग टाइम पे चीज़ें हैं वो इसके अंदर हो रही हैं। मैं इसको जब अपने पीसी को बंद करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कुछ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। सो इनको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। कंट्रोल ए करें और शिफ्ट डिलीट कर दें। कुछ फाइल होंगी जो डिलीट नहीं होंगी बिकॉज वो रन टाइम पे आपकी एक्सेस में होती हैं। जैसे कि ये फाइल मेरी डिलीट नहीं हुई तो ये रन टाइम पे डायग्नोज कर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये थी आपकी रन कमांड जो मैंने आपको बताई थी, टेम्परेरी फाइल्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। हाँ जी, वो बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम हमने जो फाइल है गूगल क्लासरूम में कैसे सेंड करनी है, ऐसे ही है? जाग रहे हो सारे या सो गए हैं? यस मैम, यस जाग समझ रहे आ रही है ना मैंने क्या बताया? मैम सो गए हैं। बोर तो हो रहा है, लेकिन ये आपको बड़े इंटरेस्टिंग, देखो आपको वीडियो सिखा दी है मैंने, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने। अच्छा जी, हाँ जी, वो स्टूडेंट जो मुझसे कह रही थी कि मैम बता दें, अब मैं आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर आई हूँ। ठीक है, गूगल क्लासरूम के अंदर आपने मुझे चीज़ शेयर करनी है, वो कैसे करनी है? हाँ जी, क्लासरूम के अंदर जाएं। जैसे कि अब ये असाइनमेंट्स थी, दी आपको मैंने, ये असाइनमेंट थी आपकी। ठीक है, हाँ जी, अब मैं तो ये करने से रही, इधर से मैं कर नहीं दिखा नहीं सकती एक्चुअली। जब आप बेटा क्लिक करते हैं ना अपने साइड वाले पे, इसका अपने वाले पे जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा, वो मैं आपको दूसरी टर्म में दिखा देती हूँ कि वो कैसा ऑप्शन होगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ जब भी मैं आपको कोई फाइल शेयर करती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ये इस तरह का बटन होगा, ये वाला इस तरह का साइन होता है जहाँ पे होता है ना ऐड करना कोई भी फाइल ETC, तो वो यहाँ पे आप करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है कि बेटा वहाँ पे आपने रखा और मुझे लिंक शेयर करते हैं। जैसे कि ये आपकी गूगल ड्राइव है, ठीक है, ये आपकी गूगल ड्राइव है। मैं ये कहती हूँ कि ये वाला जो लिंक है मैं कॉपी किया इसको,
कि मेरी फाइल है मैडम तक डायरेक्ट जो है वो मैडम मेरे गूगल से एक्सेस कर ले। मैंने लिंक दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा लिंक देना डायरेक्ट, ठीक है। अब जो मैंने लिंक सेलेक्ट किया उसको पेस्ट करें और ऐड लिंक कर दें। एक तरीका है जी फाइल का। हाँ जी, फाइल एक्चुअली वो चीज़ है जो आपने अपलोड करनी है, आपने अपने कंप्यूटर से करनी है, मोबाइल फ़ोन से करनी है, जहाँ से भी करनी है। अपलोड पे जाएंगे, हाँ जी, ब्राउज करें, ठीक है। आप कौन सी फाइल शेयर करनी है, ठीक है, आप वो वहाँ से सिलेक्ट करें, कोई भी ले लें। लेट्स सपोज करें मैं ये फाइल को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब वो यहाँ पे जो है वो हो गई लोड, ठीक है। अब वो यहाँ पे लोड हो गई है। आपने क्या करना है, देखिए आपको असाइनमेंट दी थी तो आपने टर्न इन पे क्लिक करना था। आपने फाइल अपलोड कर ली, वहाँ पे लिखे टर्न इन करें और टर्न इन करके आप पोस्ट होगी वो आपकी। ये हैंड इन होना लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, या हैंड ओवर, कुछ भी ऐसा लिखा आ रहा होगा। मैं इसको पोस्ट नहीं करूँगी बिकॉज इसमें आप लोगों के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग के लिंक्स हैं, ठीक है। तो ये तरीका था बेटा ऐड करने का। आप बेशक अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, जिसको कंफ्यूजन है बेटा वो अपनी स्क्रीन शेयर करो, वहां से वो मैं उसको गाइड कर देती हूँ। किस बच्ची ने क्वेश्चन किया था मेरे से? आप देखना अब जवाब नहीं आना। वो मेरे ख्याल से चली गई है। तो मैंने फिर ये किसको बताया है? चले कोई बात नहीं, हमें तो पता चल गया ना फिर। हाँ जी, आप लोगों को पहले भी बताया था। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके। और बाकी वो जो डिलीट वाला ऑप्शन है ना, ऐसे पीपल सबके पास होता है, ये पीपल सबके पास नोटिफिकेशन आ रही होगी, जो ऐसे डबलिंग हुई है ना आप लोगों की, उसको जाके आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। ओके मैं वो ईमेल और जीमेल के बारे में बता देता हूँ। ईमेल अक्सर आवाम पूछती है कि ईमेल बेटा, ईमेल जो है ना, ईमेल वो टोटली आपका स्ट्रक्चर है। जीमेल तो एक आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड की गई है। ये जैसे ये जीमेल है, ठीक है, इसके ऊपर हम ईमेल ही सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड की जा रही है। याहू है वो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आईडी कैसे बनेगी किसकी ईमेल? अगर हम अपनी ईमेल बनानी हो, ईमेल बनानी हो व्हाट, तो ये जीमेल क्या है? ये आपकी ईमेल ही तो है। याहू वो अभी आपकी ईमेल ही है। हो जाती है ना, अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि अपनी ईमेल आईडी दो। हाँ, तो ईमेल आईडी अपनी जीमेल की आईडी दे दो। तो अपनी ईमेल आईडी देनी है ना जी बेटा, ये जीमेल इज द सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर नेम। ये आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर मैम, क्योंकि वो मेल ही है, पीछे उन्होंने गूगल मेल लगा दिया। गूगल मेल, जी का मतलब गूगल ही है ना। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप अपनी याहू को दे दो, ईमेल तो ईमेल है। उन्होंने आपसे ये थोड़ी कहा है कि जीमेल की दो भाई, याहू की दो या आउटलुक की दो। उन्होंने आपसे कहा ईमेल दे, आपकी ईमेल जो भी है वो दे दें भाई। देखो ईमेल जो चीज होती है ना, ये चीज होती है आपको जो भी सर्विसेज है प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको जीमेल है वो गूगल मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, याहू है तो वो याहू मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपको ईमेल मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ईमेल तो कोई भी हो सकती है। अब देखो मेरी ये वाली ईमेल है, ठीक है। देखिए जो ईमेल होती है ना, उसका @ के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। ईमेल @ लगाना लाजमी है, ठीक है। अब yahoo.com भी मेरी है, ठीक है, ये भी मेरी ईमेल है। gmail.com भी है, ये भी मेरी ईमेल है। अब मैं इसको ये थोड़ी कहूंगी कि मेरी ईमेल नहीं है बेटा, वो तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप बाउंड नहीं है, ये आपकी ईमेल ही है। हो गया, मैं समझ आ गई, मुझे कंफ्यूजन से बच गई। ठीक है, आ गई है ना समझ? ये हाँ जी बेटा, ये जस्ट आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। तो उसमें से एक जीमेल है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रोफेशनली हर कोई बंदा जीमेल यूज करता है, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं, मैं आपको मैसेज भी सेंड करना है, तो मैंने किसी को भी सेंड करना है, वो मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगी। ये ईमेल होती है, ये ईमेल होता है,
यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ से रेलिवेंट है, लाइक मैंने सीवी सेंड करनी है तो मैं यहाँ पे सीवी लिख दूंगी, यहाँ पे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, या जो भी आपने सेंड करना है, ठीक है। जो भी आपने ऐड करना है वो यहाँ से करेंगे, मैंने वो भी आपको तरीका बता दिया, ठीक है। यस मैम। कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सेव करना है तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है, जब आपने सेंड ही ना करनी होती है ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके, मोर के अंदर जाएं, ये देखिए ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने ट्रैश होता है वो, जैसे रिसाइकल बिन होता है ना, मैंने अपनी ईमेल्स वगैरह डिलीट की हैं तो वो ट्रैश के अंदर आ जाती हैं, तो यहाँ पे ट्रैश हुई है। स्पैम होती है ईमेल्स, ऐवी फजूल सी ईमेल्स होती हैं जिसका कोई पर्पस भी नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकती हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली सेंड होती हैं। जो आपने जो जो जितनी जितनी ईमेल सेंड की है वो सेंड के अंदर जाएंगे देख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे कोई भी नहीं की ये, बिकॉज यहाँ अब मेरी न्यू ही है ये विचुअल यूनिवर्सिटी की। लेट्स सपोज करते हैं ये ड्राफ्ट होता है, यहाँ पे आप ये सेव होती हैं, यहाँ पे आपकी ना सेविंग हो रही होती है ड्राफ्ट के अंदर, ये सेविंग है। मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं इसको चाहूँगी मेरी ईमेल जो है वो सब तक पहुँचे, तो फिर मैं उसको दोबारा एडिट करूँगी और सेंड कर दूँगी, दैट्स इट। ये थी आप लोगों की इस चीज़ से रेलिवेंट कि हम जो ईमेल और जीमेल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ईमेल ईमेल ही होती है और ईमेल ही हमने सेंड करनी होती है, ईमेल के थ्रू ही सेंड करना होता है, बस हम डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। जीमेल कर लें, याहू कर लें, जो सी मर्जी करें। और पूछे क्वेश्चन, अच्छी बात है, इस तरह के क्वेश्चनिंग आनी चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों को ना थोड़ा सा और भी गाइड करती हूँ। ये है जी यूट्यूब का चैनल, ठीक है। ये यूट्यूब का चैनल है। अब ये कैसे बनता है, आप लोगों ने यहाँ से लॉगिन किया होता है ना, अपना यूट्यूब को ऑन किया होता है ना, लॉगिन किया होता है। ये वाला जो मेरी यहाँ पे लॉगिन है मेरे अकाउंट के नाम से, मेरी ईमेल के नाम से, hosinsara@gmail.com, इस पर क्लिक कर रही हूँ मैं। Somehow PC इज़ वेरी स्लो, बिकॉज ये जो आपकी कंट्रोल पैनल के अंदर मैंने उसको स्कैनिंग कर दी हूँ ना, उसकी वजह से वो स्लो हुआ। मैम अगर आप ना अपने चैनल का नाम कोई और रख लेती ना, जिसमें स्टडी वगैरह या इस टाइप का, तो ट्रैफिक बहुत आनी थी। बेटा मेरी बात सुनो, मेरा पर्पस एक्चुअली ट्रैफिक की बात नहीं है, ठीक है। मेरा पर्पस है कि स्टूडेंट्स को जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करूँ। मेरा पर्पस होता है, यकीन मानो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि मेरे आज मैं चाहूँ ना तो मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं किया मैंने, तो मुझे वो बंदा ही अच्छा नहीं लगता जो वैसे मैम एक तीर से हमेशा दो ही शिकार करते हैं, प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं हमेशा। आपको नुकसान तो नहीं होगा मैम? नुकसान तो नहीं होगा, मेरा चैनल मैंने अपने नाम से ही रखा हुआ है तो बेटर है ये। मैंने ये ना मतलब अभी जब ये कोरोना वायरस ही हुआ है, वायरस में ही हमने ये इसको बनाया था, तो सिर्फ इस पर्पस के लिए क्योंकि तब कोई जूम ईटीसी इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं था, तो फिर लेक्चर रिकॉर्ड करते थे और मैं फिर अपलोड कर देती थी। सो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर प्ले लिस्ट है, ठीक है, प्ले लिस्ट है, ये पता नहीं है कब से की हुई है, अप्रैल से। उसके बाद फिर अब मैंने इसके ऊपर अपलोडिंग करना स्टार्ट की है जब ये फिर वायरस की वजह से आप लोगों को ऑफ हुआ, अदरवाइज मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं करती थी। तो मैंने आपको बताया है कि इसको बनाना मुश्किल नहीं है, आप लोग जाएं अपने क्रिएट चैनल का ऑप्शन होता है, क्रिएट चैनल करें, ठीक है, और फ़ायदा उठाएं, लेकिन काम वो करें जो बाकी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को शो करना होता है और कोई पर्पस नहीं है इस चीज़ का। मैम मैंने भी पहले बनाया हुआ, वैसे हम बनाया था, अभी तक काम तो नहीं हुआ कुछ भी।
करना चाहिए, प्लेलिस्ट बना के काम करना चाहिए। प्लेलिस्ट में देखिए कितना आसान हो जाता है। मेरे अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर है तो इसी से रिलेटेड है। आप लोगों के इंट्रोडक्शन टू आईटी है तो उसी आपसे आपके लिए ही है, ठीक है। तो बाकी भी हैं चीज़ें, अगर बंदा कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। कौन सा बाउंड्री है, ये आते हैं एनालिटिक्स, मतलब कि देखना होगा कितने आपकी एक वीडियो के ऊपर आए हैं, किसका कितने हैं वॉच और टाइम उसके क्या बाद में है। कितने। जी, जैसे कि ये देखें व्यूज इतने हैं, तो वॉच टाइम कितना है। अगर आप, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपका वॉच टाइम ज़्यादा हो जाता है आपके सब्सक्राइबर से तो तब भी आपको ना प्रमोशन मिल जाता है। बाकी यस 1000 मैम। सब्सक्राइबर होने एडसेंस चाहिए का आपने किया हुआ है मैम? जी एडसेंस कनेक्ट किया हुआ है मैम यूट्यूब के साथ, गूगल एडसेंस? नहीं नहीं, अभी मैंने एडसन जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। आई मीन क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करूं मैं अभी उसके साथ। मेरी एक बात याद रखिएगा, वो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम ईटीसी होता है ना, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है। लेकिन वही बात अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम होगी एड्स रिमूव करने में, वो तो लेक्चर सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। यस मैम, ये तो है। सो ये मेरे टोटल देख लें, अगर मैं चाहती तो ये 147 ही बहुत सारे हो सकते थे यार। मेरे माशाल्लाह में 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, यस मैम। मैंने कभी शेयर ही नहीं किया। हालांकि मुझे कोई भी कहता है ना टीचर लाइक शेयर मैम करने के आपका लिए, तो मैं उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स करवा देती हूँ। ओहो हो, नहीं आप लोगों की वो कहते हैं ना ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है मैंने। देखो एंजॉय करो, लेक्चर समझो, बस दैट्स इट। क्योंकि फिर इसके ऊपर टाइम नहीं मिलना काम करने का, वही चीज़ लेक्चर्स हो फिर आपके ऑनलाइन होंगे फिर देखा जाएगा। सो ये ना बड़ा सर खपाई वाला काम है, लेकिन फ़ायदे की चीज़ है। मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी, ठीक है। आप बनाएं, काम करो, पैसे कमाओ। हाँ अभी वीडियो शेयर करना है। आज ये मोनेटाइजेशन होती है, ये आपको एक्चुअली जब आप ओके मोनेटाइजेशन मैम। मिलती है तो फिर आपके पास जो है वो मनी आना स्टार्ट होती है, ठीक है। मोनेटाइजेशन जब आपके पास आती है ना तो तब आपको पैसे आना स्टार्ट होते हैं। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है 1000 रिक्वायर्ड, ये कोई इशू नहीं है मेरे लिए। मैम आपका एक और भी 340 चैनल पे एक और भी प्रॉब्लम है, जो आप ना मैम वीडियो सेंड करती हैं, बहुत बड़ी वीडियोस होती हैं और वो पीसी वाली होती है ना, इसकी भी है तो। तो बेटा लो जी, तो बेटा लेक्चर है, आप लोगों के लेक्चर बड़े ही होने और गए होने, लेक्चर मैम ही तो वो ना अपलोड करती हूँ और छोटा मैं सा कौन सी एक वीडियो टॉपिक करती को हूँ। अलग अलग क्लियर करके ना उसको कट करके अगर हो ना तो फिर बहुत अच्छा होता है मैम। आ रही है। चलो बेटा, मैंने अपने लेक्चर जो देने होते हैं ना मैं वही अपलोड करती हूँ। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने उससे पहले एक क्लास को पढ़ाया, मैंने उन्हीं के लेक्चर ही करने हैं। मेरा दिमाग खराब है, मैं अलहदा बनाती फिर। उनको ही मैम कट कर सकते हैं आप? मैं कर सकती हूँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं मेरे पास, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर आपका वॉच टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, लेट्स सपोज करते हैं, तो आपको ये ऑटोमेटिकली एलिजिबल कर देते हैं, आपको ईमेल आ जाएगी कि यू आर मोनेटाइज्ड। जब आप मोनेटाइज हो जाते हैं तो फिर आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पैसे भी ये नहीं समझ लेना इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, हाँ ये आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जी डैशबोर्ड है, कोई भी चीज़ आपने टोटली ओवरऑल अपनी सारी मतलब चीज़ें देखनी है, मतलब कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितने वॉच और टाइम है इसका, दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चले जी, मेरा तो काम था आप लोगों को बताना। बाकी एडसेंस होता है, एडसन इसके साथ अटैच किया जाता है, लेकिन आफ्टर मोनेटाइजेशन। सो ये तो सोर्स है करने का। बाकी जैसे कि आपको मैं फाइबर भी दिखाती हूँ अभी, जब आए हैं हम इस चीज़ के ऊपर तो इसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये है जी फाइबर।
ठीक है। हाँ जी, ये है आपका फाइवर। यहाँ पे हम ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, डिफरेंट इसके ऊपर गिग्स होती हैं बनी हुई। मेरी तो ओपन ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने तो वैसे इसको हाइड किया हुआ है, लेकिन मेरी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ओपन होगी, शायद हो जाए। यस, देख रहे हैं, ये है मेरी फाइवर की जो भी प्रोफाइल है। बहुत देर हो गई है काम छोड़ा हुआ है। यस मैम। मैंने कहा शायद आप लोगों को यकीन ना हो कि मैम तो एम ही लगी हुई है। नो मैम, हमें यकीन है। अच्छा, मैंने आप लोगों को दिखा दिया ये। हमें मैम आपके सारा यकीन है। हाँ जी भाई, ये मैं इसके ऊपर काम किया और ये 2 चीज़ों के ऊपर, बाकियों के ऊपर कभी मैंने बीडिंग ही नहीं की। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन की हुई है। मतलब मैं आपको कहती हूँ ना कि इंटरेक्टिव सा उसका ओके मैम, डिस नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। हाँ, बस मैं भी आप लोगों का ऑफ करने लगी हूँ। बस मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये डिस्क्रिप्शन ईटीसी सारा कुछ आप लिखते हैं और मैं वैसे ये आप आपने कर काम सकते अच्छा किया हुआ है। हैं। काम अच्छा किया हुआ है, क्या मतलब अच्छा है? ये सामने जो सारा भी नजर आ रहा है, अच्छी वर्किंग है आपकी। हाँ जी बेटा, ये मुझे आता है। जो स्किल्स आपको आती हैं वही लिखें। ये देखें, आप ये व्यूज़ पढ़ें। माशाल्लाह। सो मतलब मेहनत में अज़मत है, काम छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को जैसे भी है, लेकिन मैं छोड़ चुकी हूँ बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन आप इसको गो थ्रू करें। मैंने आप लोगों को कहा था वर्डप्रेस वगैरह जो है वो सीखें। वर्डप्रेस बड़ा अच्छा है, सबको आ जाता है, उसमें मैटर ही नहीं करता कंप्यूटर। अब देखो, आपको कंप्यूटर की वर्किंग सिखा दी, कंप्यूटर का यूज़ सिखा दिया, कंप्यूटर ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है? इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप सीख सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। चलें जी स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह आपको सलामत रखे मैम। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को भी रखें। आमीन।